और उरी में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई है, जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं। आतंकी वहां पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे नाकाम कर दिया है और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है। तस्वीरें आप देखिए। घुसपैठी भारत में आकर नापाक साजिश रच रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये जानकारी मिल रही है। हमारे जवान आपकी और हमारी सुरक्षा में सरहद पर तैनात हैं और एक बड़ी कामयाबी मिली है। जहां पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही थी, इसके पहले आपको याद होगा नेपाल बॉर्डर से भी आतंकवादियों को पकड़ा गया था और वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से थे, जो भारत में छिपकर दाखिल होना चाहते थे, बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन पहले वहां कार्रवाई की गई और अब उरी में भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। हथियार बरामद किए गए हैं। इन आतंकियों के पास से 2 आतंकी मार गिराए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, भारी मात्रा में हथियार लेकर के घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। हालांकि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद किए गए हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक आतंकी का शव पाकिस्तान सेना लेकर के गई है, दूसरे आतंकी का शव बरामद किया गया है। तो इसी उसमें 2 जो हैं इंट्रूडर्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें से एक का बॉडी अभी तक की ताज़ा जो रिपोर्ट तक रिट्रीव हुआ है। हमने सुना सर इन्फिल्ट्रेशन थी, तो क्या कोई बड़ा ग्रुप था या इतने ही लोग थे? ये अभी इसकी बाकी तफसीलात आना अभी बाकी है। तो अभी हाल ही तक जो रिसेंट जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से अभी इतनी ही इतला है। वन एंड लास्ट, क्योंकि जब भी हम देखते हैं मौसमी हालात बदलते हैं, हाई रिचेस पे स्नो मेल्ट होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज एक्सपेक्ट होती है। क्या ये उसी का एक नतीजा है? ये सीजनल इसमें सीजनल पीरियोडिसिटी होती है, तो इसको उस नज़र से थोड़ा सा देखा जा सकता है। बट हर बार उस चीज़ को ऐसे कहना भी एक जेनरिक तौर पे कहना भी हमेशा मुनासिब नहीं होता। क्या है? नॉर्मल अभी चल रहा है, अभी बाकी ग्राउंड रिपोर्ट्स अभी सर्च हो रहा है, तो उसके बाद जब कंक्लूड होगा तो बाकी बताया जाएगा। थैंक यू। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उरी में किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन सुरक्षा बल किस तरीके से यहाँ चौकसी बरतते हैं और 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो दूसरी तस्वीर सर्च ऑपरेशन की। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस ने किए झूठे वादे। मोदी सरकार में सबसे कम हुई महंगाई, मोदी सरकार में विकास दर सबसे ज्यादा। उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज में 26% तक महंगाई चली गई है और कांग्रेस ने सालों तक अन्याय किया। 1974 में 50 साल पहले 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है, महंगाई की दर 26% और विकास दर जानते कितनी थी? 1.19%। जेल में 5 लीगल मुलाकात का मामला, ईडी ने किया केजरीवाल की मांग का विरोध। ईडी ने कहा लीगल मुलाकात का गलत इस्तेमाल संभव। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली आतिशी, कहा इलेक्शन कमीशन ने हमको मिलने का समय नहीं दिया, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी जांच एजेंसियों का कर रही है गलत इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले।
चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आतिशी को जारी किया नोटिस। 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। बीजेपी पर ऑफर देने का लगाया था आतिशी ने आरोप। दिल्ली एलजी ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। केजरीवाल सरकार पर रही अदालतों को गुमराह करने की कोशिश, न्याय प्रणाली को प्रभावित करने का है मकसद। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा शराब घोटाले में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल, केजरीवाल के खिलाफ हो रही साजिश। ये शराब घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। संजय सिंह ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया साजिश, कहा काम करने वाले सीएम को जेल में डाला। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा सांसद मंगुंटा रेड्डी बीजेपी के करीबी, दबाव डालकर गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ बयान लिए गए। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी, कहा जल्द मिलेंगे बाहर, पिछले 1 साल में सबकी याद आई। जहां तानाशाह रवैया अपनाया। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दे, मुकेश सहनी शामिल हो गए हैं महागठबंधन में। बिहार से ये अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है महागठबंधन का अब हाथ थामेंगे। देश की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति अमन चैन को भंग करना चाहते हैं। तो कुछ लोग सवाल पूछते थे कहां से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग संविधान के खिलाफ। आज आप लोगों ने देखा होगा, हमने ट्वीट करके एक वीडियो रिलीज किया है जब बैठक चल रही है गया में, भाजपा का इंटरनल बैठक है, चुनाव की तैयारी की बैठक चल रही है। वरिष्ठ नेता भाजपा के, वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही, खोलना तो पाठशाला खोलते, मधुशाला खोल दी। आजकल दिल्ली के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुम्हें खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप पर हमला, का केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए कलंक, जांच अभी भी जारी है, नौटंकी बंद करें संजय। और ये जांच जब पूरे अंजाम तक जाएगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे। वो एक सूत्र अरविंद केजरीवाल जाते जाते दे गए हैं सबको। तो मेरा तो ये कहना है कि ये नौटंकी बंद कीजिए, धूर्तता बंद कीजिए, दिल्ली को लूटना बंद कीजिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा भ्रष्टाचारियों ने महापुरुषों के साथ लगाई अपनी फोटो, आपने महापुरुषों का अपमान किया। क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बड़े हैं, भगत सिंह जी से बड़े हैं, दोनों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगाई जाती है। इतना बड़ा अपमान, एक तो भ्रष्टाचारी, ऊपर से महापुरुषों का अपमान, इसको नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस में हुए शामिल, समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं सन्नी। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नड्डा ने चुनाव प्रचार किया।
रोड शो में उमड़ी जनता की भीड़, लोगों ने लगाया अब की बार 400 पार के नारे। प्रतिभा सिंह ने कंगना पर टिप्पणी की निंदा की है, कहा महिलाओं का करेंगे सम्मान, टिप्पणी की जगह मुद्दों पर लड़े चुनाव। करना हमारा भी कर्तव्य है और एक महिला होने के नाते मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करना अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर उठाया सवाल, कहा चुनाव में बीजेपी दिख रही है सक्रिय, लेकिन कांग्रेस में नहीं दिख रही है सक्रियता। सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है।